नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में इस समय की घटना पर जिक्र करने के लिए। देश के एक हिस्से में गृह मंत्री की यात्रा हो रही है। 3 तारीख के दिन शाम को गृह मंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर में अपना कार्यक्रम 3 दिवसीय शुरू किया गया। ये कार्यक्रम जब शुरू हुआ उसी के बाद में एक ऐसी घटना दुर्घटनापूर्ण आई जिसकी वजह से लोगों को लगा कि गृह मंत्री के आगमन का जम्मू कश्मीर में कुछ कट्टरपंथी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर डीजी जेल के कत्ल की खबर बाहर आई, जो कि पुलिस के अंदर काफ़ी ऊंचे पद पर आप कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि पुलिस के अंदर टॉप मोस्ट अथॉरिटी डीजीपी ही होता है। तो अब वो डीजीपी, डीजी जेल, डीजी पर्सनल, कुछ इस तरह से अन्य पदों में विभाजित भी होते हैं। जब समकक्ष अधिकारी होते हैं तो उन्हें कहीं कहीं और पदों पर भी बिठाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में डीजी जेल की हत्या की खबर जैसे ही बाहर आई और खबर के आते ही ये कहा गया कि हमने गृह मंत्री के आने पर, आतंकियों के द्वारा इस तरह का मैसेज सर्कुलेट किया गया कि गृह मंत्री के आने पर हमने तो एक तोहफा भेजा है। इस वजह से ये मामला और ज़्यादा सुर्खियों में आ गया कि गृह मंत्री की यात्रा को आतंकियों ने अपने द्वारा ऐसे चैलेंज लिया है। इसी घटना पर आज के पूरे घटनाक्रम समेत सारी बातों के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि इतना ही नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर अमेरिका का एम्बेसडर जो पाकिस्तान में नियुक्त है वो जाकर आया है और वहाँ जाकर के उसने आज़ाद कश्मीर शब्द का यूज़ किया है। इस बात के क्या मायने हैं? क्या अमेरिका वापस अपने पुराने ढर्रे पर चला गया है? क्या वापस वो पाकिस्तान के साथ में वही पुरानी रणनीति अपनाने लगा है जो कि ट्रंप से पहले के काल में हुआ करती थी? इन तमाम चीज़ों का विश्लेषण आज के सेशन में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने सुर्खियां हैं जो कि हेडलाइंस के थ्रू आप देख सकते हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर बिगिंस हिज 3-डे जम्मू कश्मीर विजिट। जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जब पहुंचे तो इनको वहां पर मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा और साथ में मनोज सिन्हा जी के द्वारा अटेंड किया गया। बीजेपी के सोर्स पर्सन्स के अकॉर्डिंग ये जानकारी दी गई है। अमित शाह जी यहाँ पर 3 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब से आर्टिकल 370-35A रिमूव हुआ है तब से इनकी ये दूसरी यात्रा है और दूसरी यात्रा के क्या मायने हैं वो इन्होंने अपनी इस यात्रा के अंदर साझा किए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको रिसीव करते समय मंत्री जी और उपराज्यपाल महोदय दोनों आपको दिखाई पड़ रहे हैं और ट्विटर पर इनकी यात्रा ट्रेंड कर रही है। यानी कि ट्विटर के अंदर सेकंड पर जो है वो अमित शाह जी ट्रेंड कर रहे हैं। 3 साल में इनका दूसरा दौरा है। 370 हटने के बाद ये पहली बार 2021 में गए थे, अब ये 2022 में यहाँ पर गए हैं। अब 3 अक्टूबर की शाम से 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर जब ये पहुंचे तो इन्होंने कश्मीर के बारामूला में जनसभा को संबोधित किया। ये अपने आप में ये दिखाने के लिए पर्याप्त होता है कि भाई कश्मीर के अंदर जनता सुनने के लिए उपलब्ध है। बारामूला स्पोर्ट स्टेडियम में एक जनसभा रैली को संबोधित किया। 4 अक्टूबर को राजौरी में और 5 अक्टूबर को बारामूला में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम आया। 370 हटने के बाद दूसरी बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। इससे पहले अक्टूबर 2021 में आप कश्मीर के दौरे पर थे। क्या क्या कार्यक्रम इनके द्वारा प्रस्तावित हैं और रहेंगे या होंगे, क्योंकि कल भी होने बाकी हैं? तो वफ्त बोर्ड के जमीन पर कैंसर अस्पताल का निर्माण, पहाड़ी और गुज्जरों लोगों की एक बड़ी रैली को संबोधित करना और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात करना, ये इनके प्रमुख कार्यक्रम के एजेंडा हैं। ये जब यहाँ पर पहुंचे तो इन्होंने अपने द्वारा जो बातें साझा करी वो वर्थ मेंशनिंग है। यह आज की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग 50 लाख टूरिस्ट हैव विजिटेड जम्मू और 22 लाख टूरिस्ट हैव विजिटेड कश्मीर इन रिसेंट मंथ्स। टूरिज्म विल ह्यूजली बेनिफिट द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये इन्होंने मेंशन किया। देखिए, आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है, जम्मू में टूरिस्ट ज़्यादा क्यों पहुंचा? तो इसका बड़ा वजह है क्योंकि वहाँ पर माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। कश्मीर भी इस बार जो लोग पहुँचे हैं वो रिकॉर्ड में है, तुलनात्मक रूप से पहले की काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट पहुँचे हैं। इन्होंने अपने द्वारा लिखा, अर्लियर देयर वर स्टोन पेल्टिंग, पहले यहां पर पत्थर फेंकने का काम हुआ करता था, लेकिन क्या आपने इन दिनों कुछ इस प्रकार की घटनाएं देखी हैं? वास्तविकता में साथियों, अगर आप थोड़ा सा पुराना समय याद करें तो कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं सुनने को मिला करती थी। जब भी कोई प्रोटेस्ट हो, पत्थर उठाया और फेंकना शुरू। और अक्सर ऐसा भी देखा गया कि कैमरा जैसे ही देखते थे ना कि रिपोर्टर आ गया तो पत्थरबाज अपना पत्थर संभाल करके हथियार के रूप में फेंकना शुरू, नकाबपोश बन करके। लेकिन
जब इतने ज्यादा रोजगार के ऑप्शंस वहां क्रिएट होंगे तो वहां का युवा पत्थर फेंकने के स्थान पर रोजगार में इन्वॉल्व हुआ है। नो सच इंसिडेंट नाउ, वी हैव टू अंडरस्टैंड द चेंज दैट हैज कम नाउ, वी हैव आइडेंटिफाइड दोज इन द एडमिनिस्ट्रेशन हु वर सपोर्टिंग टेररिज्म, रूटेड देम आउट। उन्होंने कहा हमने ये बहुत अच्छे से पहचान लिया कौन आतंकवाद का उस समय समर्थन दे रहा था, उसके साथ क्या करना था, ये हमने पूरी तरह से देख लिया। साथ में मनोज सिन्हा जी के द्वारा भी कहा गया कि भाई इस क्षेत्र के अंदर स्कॉलरशिप इंक्रीज की गई है, मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, 100 स्कूल नई बनाई गई हैं, सेंटर स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही हैं, हाईवे कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए के इस समय जम्मू कश्मीर में बनाए जा रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें प्रधानमंत्री के द्वारा 5 अगस्त के दिन जो फैसला लिया गया 2019 में, उसके बाद की गई हैं। और जानकारियां जो यहां पर साझा हुई, देखिए नेता लोग जब अपने भाषण देते हैं ना तो कुछ बातें ऐसी बताते हैं जो वाकई में वर्थ मेंशनिंग होती हैं, यानी आपको पता होनी चाहिए कि क्या परिवर्तन उनकी वजह से आया। जैसे एक तथ्य जो यहां पर सामने आया, आजादी के 70 सालों में जम्मू कश्मीर में केवल 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था। ये आप सब जानते हैं। पहले जम्मू कश्मीर को लेकर के इतनी ज़्यादा दिक्कतें हुआ करती थी क्योंकि 35A से पहले यह माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर ज़मीन परचेज नहीं कर सकता। जब ज़मीन परचेज नहीं कर सकता तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा? फैक्ट्री बनाने के लिए कोई लोकल आदमी चाहिए जो मिलेगा नहीं। ऐसी स्थिति में वहाँ इन्वेस्टमेंट में बहुत गिरावट होती थी। 2019 से अभी मात्र जिसको पूरे 3 साल 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 हुए हैं, 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आ चुका है। 3 साल में 56,000 करोड़, और पहले जहां 19,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, इसके साथ साथ राजौरी जिले के अंदर PMAGY के अंतर्गत 82 जनजातीय गांवों के विकास का कार्य शुरू हुआ। और यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग आपको यहां पर बैठे हुए टेंट्स के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। यह अपने आप में लोगों के द्वारा इस बात का एक्सेप्टेंस है कि केंद्र की योजनाएं यहां पर पहुंच रही हैं। आपको याद होगा मैंने ये सेशन में कवर भी करवाया है कि पाकिस्तान की मेहनत पर पानी फिरा। मैंने इस तरह से इसको कराया था क्योंकि श्रीनगर के अंदर MR जो कि UAE की कंपनी है, वो अपने द्वारा यहां पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। 5 लाख स्क्वायर फीट के अंदर शॉपिंग मॉल श्रीनगर में खोलने जा रही है। ये सेशन में मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, लगभग आज से 8 महीने पहले। आपको याद होगा हमने कुछ दिनों पहले ये भी बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब नए सिनेमा हॉल खुल रहे हैं। तो ये सब खुलते समय इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टर आता है, और जब बड़ी मात्रा में टूरिस्ट जाएगा तो टूरिस्ट के लिए होटल्स इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कारोबार फलता फूलता है। बड़ी मात्रा में लोग बाहर से आते हैं। ठीक है, अमित शाह जी के द्वारा अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान वैष्णो देवी मंदिर में भी गए, और यहां पर से उम्मीद की जा रही थी कि वो जो हिल कम्युनिटीज हैं, पहाड़ी में रहने वाले गुज्जर और बकरवाल हैं, उन्हें ST का दर्जा यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे देंगे। खैर इनके क्या मायने होंगे वो तो आपको जल्दी ही जब ये घोषणा हो जाएगी उसके बाद पता चल जाएगा। इसके बाद में इन्होंने जो अपनी जानकारी लोगों से साझा करी वो ये है परिसीमन के बारे में। आपको मालूम होगा डिलिमिटेशन, यानी कि पहले जब चुनाव हुआ करते थे, या फिर परिसीमन का अर्थ आपको सामान्य भाषा में मैं ये कहूं कि जब कोई विधानसभा चुनाव होता है तो उसका एक क्षेत्र होता है कि इतने लोग इस विधायक के लिए चुनाव देंगे, वोट देंगे, ऐसे ही इतने लोग इस सांसद के लिए वोट देंगे। परिसीमन में उन क्षेत्रों में थोड़ा परिवर्तन किया जाता है इस आधार पर कि भाई कहीं पर कोई भी छोटा मोटा बदलाव अगर जनसंख्या में हुआ है, क्षेत्रफल में हुआ है, तो उस हिसाब से चीज़ों को सुव्यवस्थित करना, इस प्रक्रिया को डिलिमिटेशन कहते हैं, जो कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में कंप्लीट हुई है। ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि पहले जब डिलिमिटेशन होता था तो वो 3 परिवारों के आधार पर होता था। 3 परिवार में इनका कहना था फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस। इनको ध्यान में रखकर किया जाता था कि भाई हमारा वोट बैंक यहां पर है, हमने इसको फायदा ले लिया, इसका नुकसान कर दिया, इस तरह से। लेकिन अब सबके फायदे की बात करते हुए परिसीमन हुआ है ताकि यहां पर पूरी तरह से आम जन को वोटिंग के अंदर इन्वॉल्व किया जा सके। अब ये परिसीमन क्या होता है, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। परिसीमन पर पूरी डिटेल मैंने साझा की हुई है। जब परिसीमन हुआ तो मैंने ये भी बताया कि किस प्रकार की चुनावी गणित बदल सकती है। क्यों? क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में से, यानी जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री है वो जम्मू से भी बन पाएगा, क्योंकि विधानसभा के अंदर जो सीट जम्मू वाले क्षेत्र से हैं वो बढ़ा दी गई हैं। यानी स्टैटिक्स कुछ इस तरह की बन सकती हैं कि आने वाले समय में गैर मुस्लिम भी CM बन सकता है जम्मू कश्मीर का। ठीक, इसी प्रकार से सेना के जवान और प्रवासी भी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में अब वोट डाल पाएंगे। ये भी मैंने आपको बताया था। हाल ही में हुए परिवर्तनों में ये चीज शामिल की गई थी कि जो प्रवासी वहां रह रहे हैं उन्हें भी वोटिंग राइट जम्मू कश्मीर में दे दिया गया है। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस जो 2023 में संभावित हैं उनके अंदर बहुत कुछ बदली हुई फिजा जो है वो नजर आने की पूरी उम्मीद की जा रही है। ठीक है, आर्टिकल 370 हटा, क्या हुआ, कैसे
हुआ, इस पर हमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं आपसे की हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जब गृह मंत्री आए तब क्या हुआ। अब उसके बाद में इनके रिएक्शन में क्या हुआ, तो आप खबर देखिए, 4 अक्टूबर की खबर है। देखिए क्या होता है ना कि जब आप प्रगति की राह पर चल रहे होते हैं और जो आपका कंपटीशन नहीं कर पा रहे होते हैं वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं। जब अपनी लाइन बड़ी नहीं कर पाते तो वो आपकी लाइन को छोटा करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो भी एक्सट्रीमिस्ट हैं या फिर जो कट्टरपंथी जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर और भारत का जो ये मतलब जो लोगों की आपसी प्रेम है ना, जम्मू कश्मीर के जो लोग आत्मीयता के साथ में एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से भारत का ताज बनकर रह रहे हैं वो रहें, इस बात का जो लोग विरोध करते हैं उनके द्वारा ऐसी कायराना हरकत की जाती है। कैसे? जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर एक बैंक मैनेजर को टारगेट किया गया जो कि नॉन लोकल था। नॉन लोकल का मतलब जम्मू कश्मीर का रहने वाला नहीं था। जम्मू कश्मीर में इन दिनों ये ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। कैसा? क्योंकि अप्रवासियों को भी वोटिंग राइट दिया गया है। तो अब टारगेट क्या किया जा रहा है एक्सट्रीमिस्ट लोगों के द्वारा या सेपरेटिस्ट लोगों के द्वारा कि कैसे इन लोगों को यहां से भगाया जाए ताकि ये लोग यहां पर आने से डरें, वोटिंग में पार्टिसिपेट करने से डरें। तो अभी आज की ही न्यूज़ है कि एक बैंक के अंदर इस प्रकार के नॉन लोकल को टारगेट किया गया लेकिन वो बच गया, बहुत सारी गोलियां चलाई गई। लेकिन इसी बीच में एक घटना ऐसी आई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ मतलब आकर्षित कर लिया और वो ये थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक डीजीपी थे जो कि डीजीपी प्रिजन, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रिजन सेल, उनकी हत्या हो गई जम्मू के अंदर। अब जब इसकी जांच की गई तो जांच अभी फिलहाल चल ही रही है, तो पता चला कि जो इनको मारने वाला हत्यारा था वो इनका नौकर था। ये अपने किसी मित्र के घर गए हुए थे, वहां पर एक नौकर ने इनका गला रेतकर हत्या कर दी। अब ये हत्या जैसी ही हुई, अचानक मार्केट के अंदर तरह तरह की बयानबाजी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल जम्मू कश्मीर के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई कि श्री हेमंत जो लोहिया थे ये बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, इनकी तारीफ में इन्होंने ट्वीट किया। अच्छा, आतंकियों की तरफ से एक लेटर निकल के आता है और उसमें लिखा जाता है कि ये तो केवल एक छोटा सा गिफ्ट है विजिटिंग होम मिनिस्टर अमिड सच ए सिक्योरिटी ग्रिड। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में जो गृह मंत्री यहां आ रहे हैं उनको हमारी तरफ से यह केवल एक भेंट है। गॉड विलिंग वी विल कंटिन्यू सच ऑपरेशन इन फ्यूचर। वही वाली बात, इंशाल्लाह अगर चाहा तो हम इस तरह की घटनाओं को आगे भी जारी रखेंगे। ऐसा जेल के डीजी लोहिया की हत्या के बाद आतंकी संगठन PAFF के द्वारा कहा गया। अब जैसे ही ये जानकारी आएगी तो आप में से भी बहुत सारे लोगों को यह लगेगा कि जब पुलिस का इतना टॉप मोस्ट अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षा में कौन बचा। लेकिन जब इस मामले की जानकारी जुटाना शुरू हुआ तो जिस नौकर ने मारा था वो शाम तक पकड़ लिया गया। उसके बाद में जो हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक प्रेस रिलीज निकला और उसमें कहा गया, मतलब ये PAFF के द्वारा, जिसमें कि PAFF का जो साइन है ना उसके अंदर जो भगवा ध्वज है जिसमें स्वास्तिक का निशान है उसमें तीर चलाता हुआ दिखाया गया है, मैं वो भी बताऊंगा। अवर स्पेशल स्क्वाड कैरिंग आउट एन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इन उदयवाड़ा जम्मू एलिमिनेटिंग डीजी ऑफ पुलिस prison department HK Lohia a high value target. This is just a beginning of such high profile operation just to warn this Hindutva regime and its collaborates that we can strike any time and anywhere with precision. This is a small gift to their visiting home minister amid such a security grid. God willing we will continue such operations in future. 4 तारीख के दिन यह लेटर जारी होता है, यानी आज ही के दिन यह लेटर जारी होता है साहब। अच्छा, अब ये जब बात जानकारी बाहर निकल के आती है, इसी प्रकार की घटनाएं कल के अंदर क्या हुई कि एक और बीजेपी लीडर है राकेश पंडित, उनका मर्डर होने की न्यूज सुनने में आती है। अब सवाल निकलने लगते हैं कि साहब अल्टीमेटली हुआ क्या, डीजीपी लोहिया मारे कैसे गए, है ना, लोहिया के पीछे की घटना क्या थी। तो घटना के पीछे जब जानकारी जुटाई गई तो पुलिस का, लोकल पुलिस का कहना था कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यह आतंकवाद का नया मॉड्यूल है जिसमें हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करने के लिए उन्हीं के नौकर्स के द्वारा उनको मरवाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि इस व्यक्ति का आतंकी कनेक्शन नहीं था, यह नौकर मानसिक रूप से ग्रसित था और इसके बहुत सारी डायरी में लिखे हुए ऐसे नोट मिले जिससे यह मानसिक अवसाद से ग्रसित मिला। यानी कि यह वो व्यक्ति था जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था और इसने किस अवसाद में हत्या की, ये हालांकि अब प्रूव करना काफी चैलेंजिंग टास्क है कि फिर हत्या करी तो फिर इन्हीं क्यों करी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस इस बारे में अभी कोई भी बयान स्पष्ट रूप से नहीं दे रही है कि हत्या आतंकवादी के रूप में की गई थी या फिर
एक नौकर के द्वारा अपने ऑनर की यानी कि मालिक की हत्या की गई। इन दोनों ही आंकड़ों पर अभी जांच जारी है, लेकिन इसी बीच में चूंकि हत्या हुई है तो कोई ना कोई क्रेडिट लेने तो आएगा। ऐसी स्थिति में PAFF एक आतंकी संगठन है जिसका नाम पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, जिसमें भगवा के ऊपर तीर का निशान चलाते हुए दिखाया गया साइन है इनका, उसके द्वारा यह कहा गया कि यह काम हमारे द्वारा किया गया है। अब ये PAFF क्या है? तो ये जैश ए मोहम्मद जो पाकिस्तान बेस्ड देवबंदी जिहादी ग्रुप है, उसी के साथ इसकी ब्रांच एक्टिवली जो काम कर रही है वो जम्मू कश्मीर में कर रही हैं। इन दिनों इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें टारगेट किलिंग काफी फेमस है। टारगेट किलिंग का मतलब टारगेट करके कि कौन सा व्यक्ति प्रवासी है, क्योंकि हम लोगों ने जब आर्टिकल 370 और 35A का रिमूवल देखा तब हमने यही पाया था कि कश्मीर के क्षेत्र में जितना भी संभव है आने वाले समय के अंदर प्रवासी लोग वहां पर रहने जाएंगे या फिर वो वोटिंग राइट उनको मिल ही गया है। ऐसी स्थिति में क्यों ना प्रवासियों के मन में डर भर दिया जाए। जैसे पहले कश्मीरी पंडितों को डरा के भगाया गया, ऐसे ही प्रवासियों के मन में डर क्यों ना भर दिया जाए। उसी क्रम में 12 मई को राहुल भट्ट एक कश्मीरी पंडित थे, उनकी हत्या हुई। ऐसे ही 25 मई को अमरीन भट्ट एक टीवी कलाकार हैं, उनकी हत्या हुई। 13 मई को पुलवामा के अंदर रियाज अहमद ठाकुर एक पुलिसकर्मी हैं, उनकी हत्या हुई। रजनी बाला की 31 मई को हत्या हुई। 24 मई को सैफुल्ला कादरी जो पुलिस में कांस्टेबल हैं, उनकी हत्या हुई। 2 जून को कुलगाम के अंदर विजय कुमार जो कि बैंक मैनेजर है, इनकी हत्या हुई। यानी टारगेट करके ऐसे लोगों को किल किया गया जो या तो पुलिस के लिए काम कर रहे थे या फिर आउटसाइडर थे। इस तरह से काम करके लोगों के अंदर भय बनाने की कोशिश थी। ये सभी जगह के प्रमुख अखबारों में अगस्त 17, अगस्त 12 ये सारी की सारी न्यूज आपके सामने पहले भी रही हैं। ये तो हुआ कश्मीर का अपडेट। अब चलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की यात्रा पर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज का दिन काफी ज्यादा खास रहा। खास क्यों रहा? क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के अंदर जो यूएस के एनवॉय हैं या फिर ये कहिए एम्बेसडर हैं, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की विजिट पर गए। तो यहां पर आप देख सकते हैं न्यूज इस प्रकार से है कि यूएस बैक टू ओल्ड ट्रिक्स विद पाकिस्तान, मतलब यूएस पहले भी ऐसे ही करता था, भारत को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को सलाहता था ताकि उसको सलाहने से भारत को दर्द हो और भारत अमेरिका की तरफ झुक जाए। ये उनका पुराना रवैया होता था। आपको मालूम होगा अमेरिका ने बहुत कुछ हद तक भारत का साथ पाने की कोशिश की, लेकिन भारत जब इतनी ज़्यादा स्थितियों में, चाहे फिर यूएन के अंदर एक बिल बुलाने की बात हो, रेजोल्यूशन पास करने की बात हो, इंडिया रशिया के विरोध में कुछ बोलने को तैयार जब नहीं हुआ तो फिर उन्होंने इंडिया को टीज करने का जो तरीका है वो अपनाया और उसके अंदर इनके द्वारा जो ये मतलब इनके एनवॉय हैं उनकी यात्रा होती है कहां पर? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसे वो अपने द्वारा बोलते हैं कि मेरी फर्स्ट विजिट है ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में, है ना। आज़ादी की बात करते हुए यानी आज़ाद शब्द का उपयोग करके ये कहते हैं कि मैं यहां पर आया हूं। यूके के एनवॉय हैं ये और इनका कहना है, इनका नाम है ब्लोम और इन्होंने कहा कि एज AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये एरिया जो है पाकिस्तान का, मैंने इसके अंदर विजिट किया है ना। तो ये इनकी विजिट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इस समय विवादों के घेरे में है और निश्चित ही इन सब चीज़ों से भारत और पाकिस्तान के तो छोड़िए, भारत और अमेरिका के भी रिश्तों में खटास आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने सभी साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथियों से शेयर करें। इस कंटेंट की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर जो कि वेरीफाइड टेलीग्राम अकाउंट है वहां मिल जाएगी। रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका यूज करके अनअकैडमी पर आप पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। SSC, UPSC, स्टेट PCS जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। UPSC कैटेगरी के अंदर मेरे द्वारा जानकारी ये है कि आप लोग में से यदि कोई भी व्यक्ति 20 प्रिंटेड बुक्स विद करंट अपडेट अगर अनअकैडमी से चाहते हैं तो वो 9900 रुपीज में UPSC के पेपर सॉल्यूशन के साथ पूरी तरह से प्रीलिम्स और मेंस के सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, आप उन्हें ले सकते हैं। इसके अलावा आइकॉनिक कोर्स अगर आप परचेज करते हैं तो उनके साथ वो बुक्स आपको वैसे ही मतलब सब्सक्रिप्शन के साथ ही दी जा रही हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल मेंटर भी दिया जाता है और इंडिया के टॉप एडुकेटर्स की लाइव क्लासेस दी जाती हैं। इसके साथ साथ आप एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर ऑप्शनल प्रीलिम्स और मेंस की क्लासेस पाते हैं और मल्टीपल टाइम उनको देखने की फैसिलिटी पाते हैं। क्लास का PDF आपको सेम डे ही डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलता है। इसके अलावा प्रिंटेड मटेरियल भी आपको प्राप्त होता है। कोर्स परचेज करने के लिए 0% इंटरेस्ट रेट पर इजी EMI के साथ आपके लिए लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।